हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रताप और मैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रताप पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रासी से जुड़े सारे रूट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो पहले तो मुझे आप बताइए क्रासी का मतलब क्या होता है। क्रासी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। मतलब शासन या सरकार। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, हम उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब रूल बाय द पीपुल। रूल बाय द पीपुल, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी में लोगों के पास हक होता है कि अपने नेता को वो चुन सकते और वो अपना प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड हमारा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, जो एक ही लोग एक ही देश को कंट्रोल करता है, जो एक ही लोग के द्वारा शासन किया जाता है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय एन इंडिविजुअल। रूल बाय एन इंडिविजुअल। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की तरफ, थियोक्रेसी। पहले तो आप मुझे बताइए थियो का मतलब क्या होता है। थियो का मतलब होता है गॉड। थियो का मतलब होता है गॉड। गॉड यानी भगवान। तो भगवान के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम थियोक्रेसी कहते हैं। तो रूल बाय गॉड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा चौथे वर्ड की तरफ। चौथा वर्ड है हमारा क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टो का मतलब होता है थीप। क्लिप्टो का मतलब होता है चोर। चोर यानी थीप। तो चोरों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं। तो रूल बाय द थीप्स। जो चोरों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारा पांचवें वर्ड की तरफ, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है रिच, वेल्दी, मतलब धनी। तो धनी लोग के द्वारा जो शासन किया जाता है, तो रिच पीपल के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो रूल बाय द वेल्थ पीपल, रिच पीपल, जो धनी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। मोबोक्रेसी क्या होता है, इधर आपको देखना होगा मॉब का मतलब क्या होता है। मॉब का मतलब होता है भीड़। भीड़, तो भीड़ के द्वारा जो शासन किया जाता है, तो रूल बाय द मॉब। भीड़ के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम मोबोक्रेसी कहते हैं। जहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ उनका ही शासन चलता है, वहाँ उस शासन को हम मोबोक्रेसी कहते हैं। जहाँ भीड़ का शासन चलता है। तो टिमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। टिमोक्रेसी का मतलब होता है जो मिलिट्री लीडर्स जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जो उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उनको हम टिमोक्रेसी कहते हैं। रूल बाय मिलिट्री लीडर्स। रूल बाय मिलिट्री लीडर्स को हम कहते हैं टिमोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, जीरेंटोक्रेसी। पहले तो हमको जीरेंटो का मतलब क्या होता है जानना चाहिए। जीरोंटा का मतलब होता है ओल्ड या बूढ़े लोग। तो बूढ़े लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। रूल बाय ओल्ड पीपल, इसको हम जेरोंटोक्रेसी कहते हैं। रूल बाय ओल्ड पीपुल। तो थैलासोक्रेसी का मतलब क्या होता है। थैलासोक्रेसी का मतलब होता है जो नाभाल पावर के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम थैलासोक्रेसी कहते हैं। जो नाभि के द्वारा शासन किया जाता है, तो रूल बाय नाभल पावर्स। रूल बाय नाभल पावर को हम कहेंगे थैलासोक्रेसी। आरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आरिस्टोक्रेसी जो अपर क्लास और रिच पीपल और अपर क्लास के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम आरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जो कई सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो शासन करते हैं उसको हम आरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो रूल बाय अपर क्लासेस, रूल बाय अपर क्लासेस।
रूल बाय अपर क्लासेस को हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा तीसरे स्टाटोक्रेसी के वर्ड की तरफ। स्टाटोक्रेसी का मतलब होता है जो शासन आर्मी के द्वारा किया जाता है, रूल बाय आर्मी, रूल बाय आर्मी, आर्मी लीडर्स, रूल बाय आर्मी लीडर्स को हम कहेंगे स्ट्राटोक्रेसी। स्ट्राटोक्रेसी ये रूल सारे देश में होते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ये रूल है, जहाँ आर्मी अपने सरकार के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो इस रूल को हम कहेंगे स्ट्राटोक्रेसी। तो काकिस्टोक्रेसी को हम क्या कहेंगे? काकिस्टोक्रेसी को हम कहेंगे जो शासन बुरे लोगों के द्वारा किया जाता है, जो शासन निकृष्ट लोगों के द्वारा किया जाता है, उसको हम काकिस्टोक्रेसी कहेंगे। तो रूल बाय पोस्टमैन, इसको हम काकिस्टोक्रेसी कहेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी को हम क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, जो IAS OAS जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, जो उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। तो गाइनोक्रेसी को क्या कहते हैं? तो पहला आपको मालूम होना चाहिए गाइनो का मतलब क्या होता है। गाइनो का मतलब होता है ओमेन, ओमेन मतलब महिला, महिला के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम गाइनोक्रेसी कहते हैं, रूल बाय ओमेन। तो एंड्रोक्रेसी को क्या कहते हैं? इधर आपको भी मालूम होना चाहिए एंड्रो का मतलब क्या होता है। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष यानी मेन, तो पुरुषों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम एंड्रोक्रेसी कहते हैं। तो रूल बाय मेन। तो यहाँ पर हमारा क्रासी से जुड़े सारी रूट वर्ड ख़त्म हो गया। तो चलिए एंड करते हैं हमारा क्लास। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।